इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग को लेकर। तो देखिए, ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग दिन बीतने के साथ ही एक बड़ा रूप लेती नजर आ रही है। दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजरायल पर अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके काफी नुकसान भी पहुंचाया है। इन मिसाइलों के आगे इजरायल का सुरक्षा कवच माना जाने वाला आयरन डोम सिस्टम भी फेल साबित हो रहा है। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल में काफी तबाही मचा रही है। इन दोनों ही मिसाइलों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नवंबर 2022 में ईरान ने हसन तेहरानी मुकदाम की 11वीं शहादत की सालगिरह के मौके पर फतह हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने का ऐलान किया था। हसन तेहरानी को ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। फतह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के एरोस्पेस फोर्स की ओर से तैयार किया गया है। फतह का अर्थ होता है जीत हासिल करने वाला या विजेता। इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने रखा था। ये मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर पाने में सक्षम है। साल 2023 में इसे ईरान ने अपनी सेना में शामिल किया था। इस मिसाइल की खूबी यह है कि ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें फतह मिसाइल के डिजाइन की, तो वो भी काफी ज्यादा अत्याधुनिक है। फतह एक प्रेसिजन गाइडेड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सभी प्रकार के रक्षा कवच को भेदने में सक्षम है। यह मिसाइल अमेरिका और इजरायल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। इजरायल का आयरन डोम भी इसकी ताकत के आगे फेल हो जाता है। इसे किसी भी दिशा में कभी भी मोड़ सकते हैं। ध्वनि की तुलना की अगर बात करें तो ध्वनि की तुलना में ये कम से कम 5 गुना अधिक गति प्राप्त कर सकता है, जिससे उन्हें रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह रडार को आसानी से नजर नहीं आता है। ऊपरी वायुमंडल के घर्षण से यह असाधारण तौर पर उच्च तापमान पैदा करता है। मिसाइल की तेज गति काफी गर्म कणों का एक घेरा बनाती है जो रेडियो कम्युनिकेशन के प्रसारण में भी बाधा डालती है। फतह मिसाइल की खासियत क्या है? यह मिसाइल मैक 13 और मैक 15 यानी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लक्ष्य पर हमला कर सकता है और इसकी रेंज 1400 किलोमीटर यानी 870 मील है। मिसाइल की रेंज को 2000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। फतह मिसाइल के सिस्टम में एक मोबाइल नोजल है जो ऑपरेटर को मिसाइल की ट्रेजेक्टरी में हेरफेर करने और इसे अलग अलग दिशाओं में निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करता है। ये प्रक्षेपण के दौरान हवा में अपनी गति भी बदल सकता है। ये बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे की ओर जा सकता है। साथ ही ऊपरी वायुमंडल के भीतर ये घूम सकता है। इजरायल के साथ युद्ध में ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता से पूरी दुनिया को परिचित करा दिया है। इजरायल के आयरन डोम जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम भी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों के आगे फिलहाल बेबस साबित नजर आ रहे हैं। अब ये युद्ध कितना लंबा चलता है, इस युद्ध का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। लेकिन ये युद्ध कितना लंबा चलता है और आप में से कौन इस युद्ध के पक्ष में है, कौन इजरायल के पक्ष में है, कौन ईरान के पक्ष में है, हमें इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर वीडियो के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।